Assalamualaikum. Welcome to another video. In this video, I'm going to talk about how to apply in Verona University, which is a top university of Italy. So यहाँ पर एडमिशन आपने कैसे अप्लाई करना है, जो स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन फिल करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सोल्यूशन, उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए, और इसके अलावा यहाँ पे स्कॉलरशिप किस तरह से जो है वो सिक्योर होती है, और क्या यहाँ पे मेरिट और रीजनल स्कॉलरशिप दोनों मिलती हैं या फिर नहीं मिलती, सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगी। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की वो मैं आपको बता दूं। आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जिसमें आपके मैट्रिक से लेके लास्ट जो आपकी डिग्री है, जहाँ भी एजुकेशन आपकी, वहाँ तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इसके अलावा मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे। इसके बाद आपको जो है वो प्रोफिशेंसी लेटर या फिर आपका आइल्स अगर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उसके ज़रिए भी, और अगर नहीं है तो आप प्रोफिशेंसी लेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पासपोर्ट चाहिए होगा और आपको एक पिक्चर चाहिए होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको एप्लीकेशन को फिल करने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और यहाँ पर आपका स्मूथली जो है वो सारा प्रोसेस होगा विदाउट एप्लीकेशन फ़ी के। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है वो सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप और रीजनल स्कॉलरशिप मिलती हैं कि नहीं मिलती। यहाँ मेरिट और आपको रीजनल स्कॉलरशिप दोनों ही ऑफ़र की जाती हैं। मेरिट स्कॉलरशिप आपकी प्रोफाइल की बेस पर मिलती है, और अगर आपको रीजनल स्कॉलरशिप चाहिए होती है तो वो हर स्टूडेंट को हर CGPA के ऊपर मिल सकती है। सिर्फ आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करने होंगे और उसकी बेस पर आपको रीजनल स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ, और यहाँ की जो डेडलाइंस हैं और एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो है 17 फेब है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 मार्च है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर अगर आपकी सीट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं तो ये यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस जो है वो क्लोज़ कर देती है और उसके बाद रिजेक्शंस भेज सकती है। तो आप लोगों ने जितना जल्दी हो सकता है यहाँ पर अपना एडमिशन सिक्योर करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपने क्लिक करना है क्लिक हेयर पर, ठीक है। जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कॉल इज़ अवेलेबल, तो यहाँ पर आपने हेयर पर क्लिक करना है और इसके बाद हम करेंगे इस एप्लीकेशन को फिल और इसकी रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे। अब इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्लिक करना है क्लिक हेयर पर, और यहाँ पर हेयर पर क्लिक करने के बाद वी विल गो टू नेक्स्ट पेज, और इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है एंड ट्रांसलेट योर पेज। देन आपने यहाँ पर जो है कॉल फॉर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। पेज को ट्रांसलेट करने के बाद आपने कॉल फॉर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और उसके बाद हम फिर जो है वो नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। स्क्रीन के ऊपर जो आपको PDF नज़र आ रही है, यहाँ पर आपकी जो ये टेबल शो हो रहा है, यहाँ पर आपकी कोर्सेज़ और जितने भी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा वो उसकी एक फिगर आउट इसको इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे इतनी जो है वो एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस है, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स। इसके अलावा भी आपके जो कोर्स है अगर तो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अभी यहाँ पर आप आपको ये देख सकते हैं कि आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म पर जो है वो क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले भी बता दिए हैं, अभी यहाँ पर आप इसको फिर रीड आउट कर सकते हैं। आपको पासपोर्ट चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अलावा जो है वो आपको आपके पास जो भी डिप्लोमा है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। CV चाहिए होगी आपको यूरोपास, इसके साथ आपकी पिक्चर भी होनी है, मस्ट है। और उसके अलावा आपको पासपोर्ट, प्रोफिशेंसी लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। और यहाँ पर जो मेरिट स्कॉलरशिप के ऑफ़र किया जा रहा है, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा वो एक हाई प्रोफाइल को जो है वो कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर टोटली 31 स्टूडेंट्स को कंसिडर किया जाएगा जिनको फुली फंडेड बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे। तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप में जो बेनिफिट्स हैं वो उनको मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप इसको मस्ट अप्लाई कीजिए। और यहाँ पर बाकी आप इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, आगे प्रोसीजर बताया, प्री इनरोलमेंट एक्सेप्टेंस के बाद क्या इनका होना है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और आप अपने जो है वो नेक्स्ट फॉर्म पर आ जाना है। यहाँ पर ये कोर्सेज जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये सारे कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। आपका जो भी कोर्स है यहाँ पर आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको जो है वो मैं यहाँ पर जो अप्लाई करूँगी वो है डेटा साइंस
और यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन आप फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको दो मसले आएंगे। एक मसला आएगा आपके कोड का, जो कि फ़ोन नंबर पर नहीं आता, तो स्टूडेंट्स जो है वो घबरा जाते हैं कि हमें नहीं आया तो अब क्या करें। तो उसका भी सोल्यूशन आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने करना है स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपने लास्ट में चेक करना है और उसके बाद अप्लाई टू दिस प्रोग्राम पे क्लिक करना है। यहाँ पर करनी है आपने अपनी रजिस्टर पे, जस्ट आपको चाहिए होगा ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर और पासवर्ड। इसके अलावा अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है और आप फ़ोन नंबर नहीं यूज़ करना चाहते तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बिना भी आपका जो है वो प्रोसेस हो सकता है। तो यहाँ पर आप करेंगे ईमेल जो है वो इंटर। यहाँ पर हम करते हैं ईमेल को इंटर और उसके बाद लेट्स स्टार्ट आवर प्रोसीजर। तो यहाँ पर अब हमने ईमेल जो है वो टाइप करना है। यहाँ पे आपने ईमेल लिखने के बाद फ़ोन नंबर यहाँ पर आप इंटर करेंगे प्रीफिक्स के साथ यानी कि आपने कोड के साथ करना है, कंट्री कोड के साथ। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आपने अपनी कंट्री का जो कोड होगा वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। तो यहाँ पर मैं जो है ना वो फ़ोन नंबर इंटर कर रही हूँ विद कोड के साथ। तो इसके बाद भी एरर आएगा, ये मैं पहले आपको बता दूँ, क्योंकि प्रीफिक्स की जगह जो है वो आपने कोड इंटर करना है। तो ये स्टूडेंट्स की काफ़ी मसले मसाइल आते हैं, तो उनको भी मैं ये सॉल्व कर रही हूँ साथ में। तो यहाँ पे अब आपने फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर के बाद आपने पासवर्ड क्रिएट करना है और एंड यू विल क्लिक ऑन साइन अप बटन। आपके पास जो है वो आपने ओपन करना है। यहाँ पर आपको जो है वो कोड आ जाएगा आपके नंबर पर और उस कोड को आपने यहाँ पर इंटर करना है। अब जिन स्टूडेंट्स को कोड नहीं रिसीव हुआ उन्होंने इसको क्या करना है, इसको आपने स्किप कर देना है, ठीक है, और अपनी ईमेल को ओपन कर लेना है आपने। यहाँ से हम पेज को जो है वो रिफ़्रेश करते हैं, देन हमारे पास जो है वो ईमेल रिसीव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ईमेल आ चुकी है, हम इसको करेंगे ओपन। ओपन के बाद आपने जो है वो कंफर्मेशन ईमेल पर जो है वो आपने क्लिक करना है और उसके बाद अपने पोर्टल को कंफर्म कर देना है और इस तरह से क्लिक करने के बाद आपका जो पोर्टल है वो कंफर्म्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने जो है वो लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपने जो ईमेल आपने साइन अप में यूज़ किया था वो यहाँ पर आप करेंगे और उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है और उसके बाद आपने लॉगिन करना है। अब यहाँ पे जो मसला आपको आएगा वो आपको कोड रिसीव नहीं हो रहा होगा और ये वाला जो है वो आपके लिए एक मसला क्रिएट करेगा। अब आपने करना ये है कि यहाँ पर अगर आपको कोड रिसीव नहीं हुआ तो आपने इसको क्या करना है, इस पोर्टल को आपने करना है क्लोज़ और इसको क्लोज़ करने के बाद आपने अगेन जो है वो अपनी पीडीएफ फाइल के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपने दोबारा जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप दोबारा से जो है वो इसी पोर्टल पे आ जाएंगे जहाँ पर आपने कोर्सेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो आईडी है वो लॉगिन हो चुका है। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और उसके अप्लाई टू दिस प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑलरेडी आपका जो है वो साइन इन हो चुका है ईमेल। अब यहाँ पर अब आपने नो पर क्लिक करना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर में यहाँ पर अप्लाई किया और आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है देन आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो करेंगे और अप्लाई टू दिस प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। हम नेक्स्ट पोर्टल पर आ जाएंगे और यहाँ अब आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है देन लास्ट नेम लिखना है और उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, बर्थ ऑफ कंट्री को सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। यहाँ पर अब आप जेंडर सेलेक्ट करें और कंट्री, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं यू विल सेलेक्ट योर कंट्री नेम। सो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सेलेक्ट करूँगी एंड देन आपने जो स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है वो ईयर जो है वो 2015 से नीचे या ऊपर नहीं जाता। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने रैंडम जो है वो एक तो आपने लिख देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपने 2015 को ही सिलेक्ट करना है और उसके बाद जब आपकी फ़ाइल सबमिशन हो जाएगी आपने अपना जो फ़ाइल नंबर होगा वो यूनिवर्सिटी को सेंड करके उन्हें बताना है कि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एडिट कर दें, तो वो आपकी एडिट कर देंगे। तो इस तरह से ये जो आपका इशू आ रहा है ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपने जो है वो बर्थ स्टेट लिखना है, जिस भी स्टेट के अंदर बिलोंग करते हैं आप वो आपने सेलेक्ट करना है। देन आपने सिटी को सिलेक्ट करना है और नेशनलिटी आपने सेलेक्ट करनी है, जहाँ
की भी आपकी नेशनलिटी है, ओके। देन आपने जो है वो रेजिडेंस एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है। जहाँ-जहाँ स्टैटिक है उस फ़ील्ड को आपने मस्ट जो है वो फ़िल करना है, बाकी जो है वो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ये डेट ऑफ़ बर्थ मेरा जो है वो यहाँ पर लिखने के बाद जो है वो मुझे जो डेट ऑफ़ एक्चुअल चाहिए थी वो है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही, कुछ कोर्सेज़ में ये इश्यू आ रहा है, तो आपने 2015 ही लिखना है और अपनी फुल जो डेट ऑफ़ बर्थ होगी, डे एंड मंथ वो आपने सही लिखना है, ठीक है? इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपने जो है वो अपनी प्रोफ़ाइल फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पर हम प्रोफ़ाइल फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने यहाँ ज़ूम का आईडी जो है वो प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास आईडी नहीं बना तो यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो शेयर कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको जो है वो आपने आईडी बना लेनी है, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो आपका ना ये पोर्शन फिल हो जाएगा और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने जो है वो ऑफ़िशियली वेबसाइट अपनी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर पेस्ट करनी है। अगर आपको नहीं पता तो आपने ऐसा करना है कि आपने गूगल पर जाना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने जो है अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम लिखना है और यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद इसको फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास जो अपनी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट आएगी आप उसको ओपन करेंगे और आपने इसका यूआरएल जो है यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आप इसको एप्लीकेशन पोर्टल पर जाकर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट करने के बाद अब आपने जो है वो अपनी डिग्री का नाम लिखना है। जो भी आपकी डिग्री के ऊपर जो भी नेम है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने जो है यहाँ पे पासपोर्ट की जो इमेज है वो आपने अपलोड करना है यहाँ पर, या आप इसको पीडीएफ में भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो है पासपोर्ट की रिलीजिंग डेट, जब आपका बना था पासपोर्ट तब आपने यहाँ पर वो डेट लिखनी है और उसके बाद आपने पासपोर्ट की जो है एक्सपायरी डेट लिखनी है। जब आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो रहा होगा वो आपने डेट यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है? और उसके बाद जो है वो फिर आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद जो है वो आपने अब यहाँ पर आपने जो है वो पासपोर्ट बॉडी लिखनी है। जिस भी आपको अथॉरिटी ने ये प्रोवाइड किया है वो आप उसका लिखेंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो आप फिर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं उस जो है वो गवर्नमेंट का नाम लिखकर अपनी कंट्री का नाम लिख दीजिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आप जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपने दोबारा से जो है वो अपनी अगर आपके पास स्काइप है या आपके पास ज़ूम है तो आप उनकी आईडीज़ यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है? और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपने अपनी ईमेल जो है वो आईडी यहाँ पर जो है वो कर देनी है पेस्ट, ठीक है? नहीं तो इसको स्किप करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आने के बाद यहाँ पर अब आपने जो है वो अपनी बैचलर की जो भी डिग्री आपने ऑब्टेन की है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी यहाँ पर डिग्री नहीं है तो आप अदर करके उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद ही अब यहाँ आपने जो है वो बॉक्स के अंदर आपने अपनी डिग्री का जो फुल नेम है वो आपने यहाँ लिखना है। अगर आपकी कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। यहाँ अब आपने जो है वो अपनी ये डिग्री जो है वो अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है और यहाँ अब आपने ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड करनी है। यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो सारे यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, सब एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट, और आप
लास्ट डिग्री की भी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपने जो है वो अपनी सीवी यहाँ अपलोड करनी है, और सीवी के बाद आपके जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपका रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह या कोई सर्टिफिकेशन है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन अब आपने यहाँ पर मोटिवेशन लेटर जो है वो अपलोड करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और इसके बाद यहाँ पर आप अपने CGPA की बेस पर आपने अपने जो ग्रेड्स हैं उनको आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं और चैट GPT से भी ले सकते हैं और अपने मोबाइल के मेटाई से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ आपने जो है वो अगर आपके पास आइट्स है तो आप येस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने आइट्स अपना अपलोड करना है। PT है तो भी आप अपलोड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर जो है वो क्लिक करेंगे, क्योंकि आपकी प्रीवियस जो स्टडी है वो आपकी इंग्लिश में है तो आप उसको चेक करेंगे, और उसके बाद आपने अपना प्रोफिशिएंसी लेटर या आइट्स जो भी है आपका यहाँ अपलोड करेंगे। और उसके बाद आपने अगर यहाँ पे आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आप येस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो आप नो को क्लिक करके इसको आपने सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है वो सिक्योर करनी है और आपका CGPA अच्छा है तो एक अच्छा मोटिवेशन लिखेंगे और उसके बाद अपनी CV को स्ट्रॉन्ग बनाएं और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप पे कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके एवरेज मार्क्स हैं तो फिर आप उसको नो ही करें, क्योंकि आपका अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी तो आपकी रिजेक्शन हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप नो करें, और ताकि आपकी जो प्रोफाइल है उसको एप्लीकेशन के लिए कंसिडर किया जाए, तो आप उसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है और आपके पास सबमिट करने के बाद आपके पास ईमेल आ जाएगी, और ईमेल में जो है वो आपको एक फ़ाइल नंबर दिया जाएगा जो कि आपने अपने जो है वो सेफ रखना है, और वो आपके आगे जो है वो आगे आपकी प्रोफाइल के लिए काम आएगा। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ये हो गई आपकी फ़ाइल सबमिट, और आपकी जो फ़ाइल नंबर और एप्लीकेशन नंबर है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 231 जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिशन हो चुकी है। तो ट्राई करें, जितनी जल्दी आपका सबमिशन होती है उतना बेहतर है, आपका जो है वो कंसिडर कर लिया जाएगा। किसी तरह की भी क्यूरी है तो आप जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं DM में। आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, इंस्टा के ज़रिए भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे साथ अगर आपको पेड सर्विसेज लेनी है तो भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।